बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर सी का चैप्टर नंबर 1 हेमिकॉर्डेट्स। ये पहले भी मैंने आपको इससे रिलेट बताया था कि हेमिकॉर्डेट्स का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट्स, मतलब कि इनमें कॉर्डेट्स के 2 करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें जो कॉर्डेट्स के 2 करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं वो ये हैं, आपके पास एक फ्रंजियल स्लिट्स और दूसरा नर्वस सिस्टम। ये 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसे हम हाफ कॉर्डेट्स कहते हैं। हेमिकॉर्डेट्स किस फाइलम के साथ अपने करेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है? तो हेमिकॉर्डेट्स फाइलम इकाइनोडर्मेटा के साथ अपने करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। और वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स शो करता है? वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ड्यूटेरोस्टोमेट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये उसके साथ इकाइनोडर्म्स के साथ शेयर करता है। अब जो हमारे पास टॉपिक जो डिस्कशन हमने करनी है वो है फाइलम हेमिकॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपके पास ये बेसिकली हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया है और वर्टिब्रेटा में आते हैं ये हमारे पास। सही है, वर्टिब्रेटा भी आप इसे बोल लेते हो। हेमिकॉर्डेट्स आ गया आपके पास और फाइलम आपके पास आ गया कॉर्डेटा। फाइलम किंगडम एनिमेलिया को 2 फाइलम्स भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हेमिकॉर्डेट्स में आपके पास इंटेरोन्यूस्टा है, अकॉरन वर्म इसमें आते हैं आपके पास, और टेरोब्रांकिया है। अकॉरन वर्म और टेरोब्रांकिया ये 2 आपके पास मेंबर जो हैं ये फाइलम हेमिकॉर्डेट्स की हैं। और हेमिकॉर्डेट्स के करेक्टरिस्टिक्स में आता है, इनमें ड्यूटेरोस्टोमेट करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होना है। सॉफ्ट बॉडीड इसमें एनिमल्स आते हैं, ये वर्म लाइक हैं। इनमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है, फेरेंजियल स्लेट्स होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जो है वो ओपन है, कंप्लीट इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? वर्म लाइक एनिमल्स हैं। फिर आपके पास जो दूसरा फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, इसके 3 सब फाइलम हैं। एक आपके पास है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा आपके पास है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा आपके पास है वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में को आप सी सिक्यूरेट्स भी बोलते हो, ट्यूनिकेट्स भी बोलते हो। सी सिक्यूरेट्स और ट्यूनिकेट्स का मतलब ये होता है कि ये थैले में रहते हैं, जैसे आप बोरी में किसी एनिमल्स को रख दे तो ये उसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। फिर आपके पास सिफेलोकॉर्डेटा, ये वो वाले कॉर्डेट्स हैं जिनमें हेड बन चुका था। सिफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डेट्स में ये कॉर्डेट्स ही आएंगे। तो इसमें आपके पास एग्जांपल है एम्फिऑक्स। एम्फिऑक्स जो इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। जैसे आप बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन जो आप लैब्स देखते हो तो उनमें फ्रॉग का होना मस्ट होता है कि ये बायोलॉजी की एक आइडेंटिफिकेशन है। आप फ्रॉग को एज अ स्पेसिमन लेते हैं, आइडेंटिफाई स्पेसिमन लेते हैं। इसी तरह आपके पास एम्फिऑक्स, जब आप ज़ूलॉजी की बात करते हो तो एम्फिऑक्स जो है इसे इंट्रोडक्टरी एनिमल्स भी हम बोलते हैं। थर्ड जो सब फाइलम है कॉर्डेटा का वो आपके पास है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो है जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है और इनमें आपके पास 6 क्लासेस आ रहे हैं, 5 क्लासेस आ रही हैं। फर्स्ट क्लास आपके पास स्पाइसीज़ है, स्पाइसीज़ में आपके पास फिशीज़ आएंगे। फिर आपके पास एम्फिबियंस हैं जिनमें फ्रोगोटॉड्स आएंगे। फिर आपके पास रेप्टिलिया है जिनमें रेप्टाइल्स आएंगे और एवीज़ में आपके पास बर्ड्स हैं और मैमलिया में आपके पास मैमल्स हैं। ये है आपके पास शॉर्ट सी क्लासिफिकेशन फाइलम हेमिकॉर्डेटा की और कॉर्डेट्स की। इसको आपने रीडिंग करनी है और मुझे बताना है। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा 2 फाइलम ये कवर कर रहा है, हेमिकॉर्डेटा को और कॉर्डेटा को। हेमिकॉर्डेटा में 2 क्लासेस हैं, इंटेरोन्यूस्टा एंड टेरोब्रांकिया। इसमें कॉरनवर्म है और इसमें आपके पास रेप्डोपिल्यूरा, ये 2 एनिमल्स के नेम हैं। फाइलम कॉर्डेटा जो है ये 3 सब फाइलम, मतलब ये मुसलसल फर्दर आगे डिवाइड है 3 सब फाइलम्स में, यूरोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में और वर्टिब्रेटा में। यूरोकॉर्डेटा में आपके पास सी सिक्यूरेट्स और ट्यूनिकेट्स आ रहे हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में आपके पास एम्फिऑक्स आ रहा है और वर्टिब्रेटा में आपके पास वर्टिब्रेट्स की क्लासेस आ रही हैं, फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह। और इसके आपने बेसिक करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं।